श्री द्वारकाधीश चरण चरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तुति गुणदेश हरदेशीयेश प्रणत सुयेश त्वय नतिर्मे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यण्ये महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनः तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रियेत् संश्लिष्टावुभयोर्बुभौ रश्मयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रतयात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयाणवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रयेत्। सायं कुञ्जालयस्थासनमपि विलसतस्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनवसनं गौरं भोजवक्त्रं प्राणनैम्यनासापुटनेत्रकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे रघुनिलताक्षं मृगमतिलकं विट्ठलेशं सुकेशम। तो आप सभी का श्री द्वारकाधीश प्रभु के प्रागट्य वार्ता में खूब खूब स्वागत है। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वार्ता जी में प्रवेश करेंगे। तो हमने ये त्रयोदशोल्लास में श्रवण किया कि श्री द्वारकाधीश प्रभु श्री गोसाई जी के तीसरे पुत्र बालकृष्ण लाल जी के माथे बिराजे और उनके पहले पुत्र श्री द्वारकेश्वर जी के माथे श्री द्वारकाधीश प्रभु फिर समयानुसार बिराजे और श्री द्वारकेश्वर जी द्वारकाधीश प्रभु के घर के टिकैत हुए। जब श्री यदुनाथ जी के बड़े लाल जी श्री मधुसूदन जी ने जब न्यारी सेवा पधराने का विचारा और श्री बालकृष्ण लाल जी का स्वरूप जो छठे घर यानी यदुनाथ जी के माथे ही विराजता था वो मांगे, तब द्वारकेश्वर जी ने यूँ आज्ञा करी कि ये स्वरूप श्री द्वारकाधीश जी के संग कितने ही वर्षों से विराज रहा है, इसलिए उनने मना कर दिया। तब श्री मधुसूदन जी ने उस समय पर श्री गोकुलनाथ जी श्री गोकुलेश्वर जी आप विराजते थे, क्योंकि आप सबसे लंबी आयु यहाँ भूतल पर जी के आप पधारे, इसलिए वो समय पर श्री गोकुलनाथ जी आप विराजते थे। तो मधुसूदन जी ने गोकुलनाथ जी से विनती करी कि हमारे दादा यानी द्वारकेश्वर जी हमारे स्वरूप पधराने के लिए मना कर रहे हैं और हमसे छल कर रहे हैं। तब श्री गोकुलनाथ जी ने यूँ कहा कि मैं समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तब आपने श्री द्वारकेश्वर जी को श्री गोसाई जी की आज्ञा अनुसार सब वृत्तांत कहा। तब द्वारकेश्वर जी ने वो स्वरूप पधरा दिए। किंतु जब मधुसूदन जी 1 वर्ष पर्यंत आपने न्यारी सेवा श्री बालकृष्ण लाल जी की करी, उसके बाद 1 वर्ष बाद श्री बालकृष्ण लाल जी ने श्री मधुसूदन जी को स्वप्न में एक दिन आज्ञा करी कि आपका जो मनोरथ था कि मुझे न्यारी सेवा पधरा कर मेरी सेवा करना, वो आपका मनोरथ सिद्ध हुआ, किंतु अब मुझे फिर श्री द्वारकाधीश प्रभु की गोद में ही पाछे पधरा दो। तब दूसरे ही दिन आपने राजभोग करके श्री मधुसूदन जी ने श्री द्वारकेश्वर जी के पास श्री बालकृष्ण लाल जी ठाकुर जी को पधरा दिए। उसके बाद श्री द्वारकेश्वर जी ने यूँ आज्ञा करी कि आप ऐसे आव जाओ करोगे और ठाकुर जी को यहाँ लाओगे, पाछे ले जाओगे, तो ये तो हमसे नहीं बनेगा। तो इसलिए फिर श्री गोकुलनाथ जी के साक्षी में आप दोनों में एक लिखान हुआ, जिससे आगे जाकर कोई दुविधा ना उत्पन्न हो, और उसमें साक्षी रूप श्री गोकुलनाथ जी आप स्वयं रहे। और आगे तो हमने सब श्रवण किया ही, और यदि ना किया हो तो सबसे प्रथम आप वो श्रवण कीजिए और फिर यहाँ आएँ। फिर जब श्री बालकृष्ण जी के 6 पुत्रों में से सबसे प्रथम पुत्र द्वारकेश्वर जी का जो वंश था, उनके द्वारकेश्वर जी के 2 पुत्र हुए, एक अनिरुद्ध जी और गिरधर लाल जी। तो अनिरुद्ध जी के बहुत जल्दी लीला अवसान में होने के कारण श्री गिरधर लाल जी को टिकैत बनना पड़ा, और फिर गिरधर लाल जी के एक पुत्र और एक पुत्री, एक द्वारकानाथ जी और कन्या
गंगा बेटी जी हुए। और हमने ये पूर्व में श्रवण किया ही था कि श्री द्वारकानाथ जी को कैसे विद्या के कारण अन्याश्रय हुआ और श्री द्वारकाधीश जी ने उनका त्याग किया, इसलिए ये विरह में आपने अपनी देह त्याग कर दी। तो प्रथम पुत्र श्री बालकृष्ण लाल जी के प्रथम पुत्र यानी श्री द्वारकेश्वर जी के वंश में अब कोई नहीं रहा जो ये घर का टिकैत बन सके और वंश आगे बढ़ा सके। इसलिए फिर द्वारकानाथ जी के पिता गिरधर लाल जी ने ये आज्ञा करी कि अब श्री बालकृष्ण लाल जी के तीसरे पुत्र यानी व्रजभूषण जी, उनके वंश में जो तीसरी पीढ़ी है जिनका नाम व्रजभूषण जी ही है, क्योंकि परंपरागत तीसरी पीढ़ी में वही नाम फिर से रिपीट किया जाता है, इसलिए तीसरी पीढ़ी में भी व्रजभूषण जी ही हुए। तो श्री गिरधर लाल जी ने तीसरे पुत्र व्रजभूषण जी के घर के श्री वल्लभ जी के पुत्र व्रजभूषण जी को न्याय से हक पहुंचता है ये कहकर द्वारकानाथ जी के बहू जी को और आपके बहन को श्री गिरधर जी ने आज्ञा करी कि उनकी जब आयु 12 वर्ष की हो तब न्याय से उनको हक पहुंचता है, इसलिए उनको ये श्री द्वारकाधीश जी के घर का टिकैत बनने का हक है। ये आज्ञा करके श्री गिरधर जी भी नित्य लीला में पधारे। तब श्री प्रभु श्री द्वारकाधीश जी की सेवा श्री गंगा जी बेटी जी श्री जानकी बहू जी के माथे बिराजे और फिर आगे श्री गिरधर लाल जी की आज्ञा अनुसार व्रजभूषण जी को गादी बैठाए, क्योंकि श्री बालकृष्ण जी के द्वितीय पुत्र को वंश समाप्त होए गयो हतो, या लिए तृतीय पुत्र व्रजभूषण जी के वंश को हक पहुँचतो हतो। सो अब चतुर्दशोल्लास प्रारंभ। जब श्री व्रजभूषण जी गादी पे बैठे वह समय उनकी बाल्यावस्था थी। आप बड़े तेजस्वी तथा प्रतिभाशाली बालक हते। सो श्री गोकुल में श्री द्वारकाधीश जी की सेवा श्री गंगा बेटी जी जानकी बहू जी की आज्ञा अनुसार भक्ति प्रेम से करते तथा विद्याभ्यास भी प्रतिदिन मन लगाकर करते हते। सो ऐसे आप बाल्यावस्था में व घर के टिकैत बनने के लिए आप खूब तैयारी करते और वहाँ श्री द्वारकानाथ जी के बहन और आपके बहू वो घर को संभालते और आगे गादी पर बैठने के लिए श्री व्रजभूषण जी को प्रतिदिन विद्याभ्यास करवाते और सेवा रीति सब सिखाते। सो एक समय मेवाड़ के राजा श्री जगत सिंह जी मथुरा आए। वे दर्शनार्थ वृंदावन गए। उष्णकाल के दिन हते। राजा को आगमन सुन मंदिर वारेन ने श्री ठाकुर जी को जरी के वस्त्र भारी भारी आभरण धराए हते। राजा को जहाँ जहाँ दर्शन करने हते वहाँ वहाँ गए। महाराणा गोकुल में श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन हेतु मंदिर में आए। श्री व्रजभूषण जी मंदिर की तिवारी में नित्य नियम सु जप तप करते हते। श्री प्रभु की कृपा सु व्रजभूषण जी ने कछु ऐसो चमत्कार दिखायो कि राणा के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अब तब के तो भाई वल्लभ कुल बालक तो इतने तेजस्वी और चमत्कारी थे ही, इतना सामर्थ्य श्री ठाकुर जी की सेवा से और आपके समर्पण से था। और विशेषतः ये श्री व्रजभूषण जी में ये पूर्व में हमने सुना कि बहुत ही तेजस्वी बालक आप थे और स्वयं साक्षात श्री द्वारकाधीश जी और श्री गोवर्धन नाथ जी के सेवा में अत्यंत प्रेमासक्त होकर और बिल्कुल ही निर्गुण भाव से आप सानिध्य में रहते, तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं कि आप चमत्कार दिखाएं। तो आपने उस ही दिन जब जगत सिंह राणा श्री द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन करने को आए, तब तिबारी में बैठे जप तप करते श्री ब्रजभूषण जी ने उनको कुछ चमत्कार दिखाया। तब जगत सिंह जी को मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सौभाग्य सु श्री व्रजभूषण जी से वार्तालाप को अवसर प्राप्त भयो। श्री महाराज जी सु राणा ने विनती करी कि आज्ञा होए तो मेरे मन में जो शंका है वाके निवारणार्थ प्रश्न करूं। तब महाराज ने आज्ञा करी, अवश्य सुखैन जो शंका होए सो पूछो। तब महाराणा
ने आपसे 4 प्रश्न पूछे। सो प्रथम, क्या देवतान में गोवर्धन नाथ जी बड़े नहीं हैं? सो अब ये वार्ता बहुत ही सुंदर और सुनने लायक है, तो आप सभी ध्यान देना। तो राणा ने ये प्रश्न किया कि देवतान में गोवर्धन नाथ जी सबसे बड़े नहीं हैं क्या? तब महाराज जी ने यानी श्री ब्रजभूषण जी ने आज्ञा करी कि देवता तो देवेंद्र हैं, पृथ्वी के देवन में श्री जगदीश ही बड़े हैं। श्री गोवर्धन नाथ जी तो साक्षात गोलोक के नाथ हैं। तो आपने क्या आज्ञा करी कि देवतान में तो देवेंद्र हैं, यानी देवताओं में सबसे बड़े तो देवेंद्र हैं। और पृथ्वी की बात करो तो पृथ्वी पर जो देव सबसे बड़े विराजते हैं वो जगदीश हैं। किंतु तुम यदि गोवर्धन नाथ जी की बात करो तो वह तो साक्षात गोलोक के नाथ हैं। तो ना ही उनसे बड़ा कोई देवता, ना ही उनसे बड़ा कोई ईश्वर, और ना ही उनसे बड़ा कोई इंद्र, और ना ही उनसे बड़ा कोई नाथ। वह तो सबके नाथों के नाथ श्रीनाथ जी बाबा हैं। तो आप तो स्वयं साक्षात गोलोक के नाथ हैं, तो आपसे बड़ा कौन हो सकता है? तो ये शंका का निवारण श्री ब्रजभूषण जी ने किया। और फिर दूसरा प्रश्न महाराणा ने ये किया कि पर्वतन में कौन पर्वत बड़ो है? क्या गिरिराज जी बड़े नहीं हैं? तब महाराज जी ने आज्ञा करी कि पर्वतन में तो सुमेरु पर्वत ही बड़ो है। गिरिराज जी तो श्रीनाथ जी की लीला को मुख्य स्थल हैं। यानी पर्वतों में यदि तुम गिनने जाओ तो सुमेरु पर्वत एकमात्र वो ही पर्वत सबसे बड़ा पर्वत कहलाता है, क्योंकि गिरिराज जी तो श्रीनाथ जी की लीला का मुख्य स्थल है। आपकी कंदराओं के अंदर ही नित्य लीला और निकुंज लीला सदा विराजमान है, और उनमें ही समस्त पुष्टि परिकर को संग लेकर श्री महाप्रभु जी और सभी बालकन सहित श्री गोवर्धनधर विराजत हैं। और फिर आज्ञा करते हैं कि श्री गिरिराज साक्षात प्रभु को स्वरूप हैं, सेव्य एवं सेवक दोनों भाव से विराजे हैं। इसलिए ही आपका नाम हरिदास वर्य भी है, यानी आप स्वयं भगवत स्वरूप भी हैं और श्री ठाकुर जी के सेवक भी हैं। सो लौकिक चर्म दृष्टि सु पर्वत रूप आकृति मात्र है, वस्तुतः ईश्वर ही हैं। यानी केवल लौकिक दृष्टि से यदि अपन देखें तो वह पर्वत रूप आकृति के विराजते हैं, किंतु आप स्वयं ईश्वर ही हैं। आपने पर्वत की पूछी हती, सो पर्वतन में सुमेरु ही बड़ो है, किंतु गिरिराज जी केवल पर्वत नहीं है, आप तो स्वयं ईश्वर रूप हैं। सो आप द्वितीय प्रश्न का भी आपने निवारण बहुत ही सुंदर रीत से आपने शंका का निवारण उसका किया। और फिर उसने तृतीय प्रश्न पूछा कि सब नदीन में कौन सी नदी बड़ी है? क्या यमुना जी बड़ी नहीं है? महाराज ने आज्ञा करी कि नदीन में चरणोदकी गंगा जी बड़ी हैं, यमुना जी तो नदी रूप संज्ञा में हु नहीं है। यानी सबसे बड़ी नदी यदि तुम देखने जाओ तो चरणोद की गंगा जी बड़ी हैं, यमुना जी तो नदी रूप में संज्ञा में भी नहीं है। तो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, यदि तुम आधि भौतिक दृष्टि से देखो तो वह केवल नदी है जिनका एक केवल जल प्रवाह जा रहा है, और आध्यात्मिक रूप से देखो तो केवल एक नदी देवी के रूप में हम देखते हैं। और उनको यदि हम सबसे उचित रूप से उचित स्वरूप में देखें, यानी यदि हम हमारी आधिदैविक दृष्टि से हम उनका दर्शन करें, तो आप कृष्ण तूर्य प्रिया हैं और श्री ठाकुर जी की अर्धांगिनी चौथी पटरानी हैं। तो आप ना ही केवल एक नदी हैं या ना ही केवल देवी हैं, आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म की चतुर्थ पटरानी कृष्ण तूर्य प्रिया हैं। ऐसे श्री यमुना जी हैं। सो यहाँ श्री ब्रजभूषण जी आज्ञा करते हैं कि आदि भौतिक स्वरूप सो जल प्रवाह की भ्रांति मात्र होए है। यानी आदि भौतिक स्वरूप से देखें तो केवल जल प्रवाह की भ्रांति मात्र, यानी केवल हमें भ्रम हो रहा है कि ये केवल एक नदी है, किंतु वस्तुतः ये श्री प्रभुन की चतुर्थ स्वामिनी जी आधिदैविक मूर्तिमान विराजे हैं। यही बात आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। ये तो महान अलौकिक सिद्धि की दैवे वारी हैं, इनकी कृपा सु स्वभाव को विजय होए है। आपने तो नदीन को पूछो
सो नदी में गंगा जी सबसे बड़ी हैं। सो यों उत्तर महाराणा जी को श्री व्रजभूषण जी ने तीसरे प्रश्न को उत्तर दियो। सो चौथो प्रश्न, सो चतुर्थ प्रश्न ये है कि तीर्थन में कौन तीर्थ सबसे बड़ो है, क्या ब्रज तीर्थ बड़ो नहीं है। सो फिर ये शंका सुन के महाराज ने आज्ञा करी कि तीर्थन में पुष्कर जी तीर्थ सबसे बड़ो है। यानी यदि तुम तीर्थ की पूछने जाओ तो सबसे बड़ा तीर्थ केवल पुष्कर है। ब्रज को यदि तुम तीर्थ गिनोगे तो वह उचित नहीं है, क्योंकि ब्रज तो श्री प्रभु को मुख्य निवास रूप निज धाम है। यानी ये तो आपका स्वधाम यानी गोलोक धाम स्वयं यहाँ विराज रहा है। ये केवल तीर्थ मात्र नहीं है। ब्रज में जाना यानी गोलोक में ही प्रवेश करना है। तो श्री आचार्य चरण और सब बड़े हमारे आज्ञा करते हैं कि भूतल पर ही गोलोक, भूतल पर ही गोलोक। तो वह गोलोक केवल ब्रज ही है, जो हमारे लिए ही, हमारे उद्धार के लिए ही, और जो हमारे भूतल पर रहते हुए भी गोलोक का अनुभव कराने के लिए श्री ठाकुर जी ने स्वयं अपने पूर्ण परिकर को, अपने संपूर्ण गोलोक को यहाँ पर स्थित कर दिया। तो फिर श्री व्रजभूषण जी आज्ञा करते हैं कि आपने तो पृथ्वी के तीर्थन की पूछी, सो तीर्थ में तो पुष्कर राज ही बड़ो है। सो यह प्रकार व्रजभूषण जी के उत्तर सुनी राणा अति प्रसन्न भये। और फिर समय पाछे महाराज जी राजभोग की सेवा में पधारे। तब राणा जी ने अपने मंत्री पार्षद सु महाराज की अति प्रशंसा करी कि वाह, यह आचार्य धन्य है। गुरु और आचार्य तो ऐसो ही होना चाहिए। इतने में राजभोग के दर्शन खुले। राणा जी श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करते ही प्रेमासक्त होए गए। श्री व्रजभूषण जी ने अनवसर कराए पीछे बाहर पधारे। राणा जी को प्रसादी माला बीड़ा दियो। राणा जी ने विनय पूर्वक माथे चढ़ाए और विनती करी कि कृपा करी मुकु शरण मंत्र सु दीक्षा दीजिए, यानी मुकु शरण लीजिए। आप गुरु हो, बड़े हो, मेरो चित्त दर्शन सु वार्ता सु बहुत ही प्रसन्न भयो और मोकू बहुत संतोष भयो है। तब श्री ब्रजभूषण जी ने राजा जगत सिंह जी को शरण मंत्र की दीक्षा प्रदान कर शिष्य बनाया। तब राणा जी ने नम्रता सु विनती करी कि आज मेरो अहो भाग्य है जो राज ने मेरो हाथ पकड़ो। सो तब के राजा भी इतने विनम्र होते कि कोई भी मद और अहंकार बिना के सभी लौकिक, वैदिक और भगवत दर्शन में और कार्यों में परिपक्व होते और खूब श्रद्धालु सब राजाएं तब के होते थे। और ये जगत सिंह जी भी इतने कृपा पात्र थे कि दर्शन मात्र से ही उनकी बुद्धि और उनका हृदय अति कोमल और निर्मल हो चुका और श्री व्रजभूषण जी के शरण आए। सो राणा ने अहोभाग्य मानकर फिर कंठी बंधाई कि भेंट में राणा जी ने मेवाड़ में एक ग्राम आसोटिया नामक श्री ठाकुर जी को तुलसी पत्र सु कृष्णार्पण कियो, यानी तुलसी पत्र से कृष्ण को अर्पण किया। श्री ठाकुर जी को एक गाम अर्पण किया। सो उसका नाम आसोटिया गाम था। सो ताम्रपत्र लिखाए आपकी सेवा में भेज दियो जाएगो, ऐसो कहे के राणा विदा होए मथुरा जाए वे लगे। जाते जाते महाराज जी ने राणा सु कही कि आप तीर्थ पर्यटन को आए हो, श्रीनाथ जी सु सन्मुख होए के और फिर अन्यत्र पधारियो। यानी आप तीर्थ पर्यटन को यानी तीर्थ करने आए ही हो तो श्रीनाथ जी के सन्मुख होए के ही अन्यत्र कहीं पधारियो, यानी श्रीनाथ जी के सन्मुख होकर ही उनके दर्शन करके ही और कहीं जाना। सो राणा ने गुरु की आज्ञा माथे चढ़ाई। राणा जी ने उदयपुर जाए के आसोटिया को ताम्रपत्र सही करके गुरुन के पास गोकुल पठाए दियो। सो यहाँ चतुर्दशोल्लास संपूर्ण होता है। सो ऐसे प्रभु श्री द्वारकाधीश का खेल और आपकी लीलाएं चलती हैं और उनके संग ही संग जो भी आपकी सेवा में तत्पर हों और आपके कृपा पात्र हों उनको भी श्री द्वारकाधीश प्रभु अत्यंत सामर्थ्यवान बना देते हैं और आपकी अत्यंत अलौकिक सेवा के और दर्शन के अधिकारी आप अपनी कृपा से बना देते हैं। जैसे ये जगत सिंह राणा को आपने इतनी कृपा करके वल्लभ कुल से शरण लिवाया
और पुष्टि मार्ग में प्रवेश दिया। आज हम यहीं श्री द्वारकाधीश प्रभु के कोमल चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करके आज के उल्लास को हम संपूर्ण करें और अगले पंचदशोल्लास में हम फिर श्री द्वारकाधीश प्रभु के वैभव और आपकी रहस्य लीलाओं की वार्ता का श्रवण हम करेंगे, जो हमने आज तक ये जीवन तक हमने श्रवण नहीं करी है और हमें पता भी नहीं है। ओहो भाग्य मानकर श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में हम दंडवत करें। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः।